हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी, और ये हिंदी आपको साइंस और कॉमर्स, केवल साइंस और कॉमर्स वालों के लिए, ये आर्ट वालों के लिए नहीं है। बट आर्ट वालों का अलग से पूछा जाता है, साइंस कॉमर्स अलग। और हमारे चैनल पे आपको आर्ट से संबंधित जो भी हिंदी है उसके वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो खोज लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव तो बना ही रहे, सब्जेक्टिव का वीडियो बनाइए। तो आप लोग थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। बाकी हम लोग लगे हुए हैं, आपको सब्जेक्टिव बहुत जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर है, छायावादी कविता में प्रधानता है। छायावादी कविता में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्पना, प्रकृति, प्रेम विरह की उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। छायावादी कविता में इन सभी की प्रधानता है। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर है, छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन, छायावादी कविता में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम की। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के स्तंभ किसे कहे जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, इन सभी को कहा जाता है छायावादी स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, प्रगतिवादी कविता में विरोध है। प्रगतिवादी कविता में विरोध है, किसका विरोध है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात धर्म एवं ईश्वर का, रूढ़िवाद का और व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, प्रयोगवाद के प्रणेता कौन है? प्रयोगवाद के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए, अज्ञेय, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सातवां नंबर, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक क्या है? ऑप्शन ए, काव्य संग्रह है, ये एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता किस नाटक में है? ये किस नाटक में है? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नौवां नंबर, शेफालिका कविता है। शेफालिका कविता जो है वो है ऑप्शन बी, निराला की कविता है। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर, गीत अगीत के कवि कौन है? गीत अगीत के कवि कौन है? ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, 11 नंबर, आवाहन कविता के कवि कौन है? आवाहन कविता के कवि कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। आगे बढ़ते, 12 नंबर, वे और तुम के कवि कौन है? वे और तुम के कवि कौन है? ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन जी वे और तुम के कवि हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर, एआरी रोशनी के कवि कौन है? एआरी रोशनी के कवि कौन है? ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, सांझ का बादल के कवि कौन है? सांझ का बादल के कवि कौन है? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न 15 नंबर, निराला का पूरा नाम क्या है? निराला का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, इसमें जितना प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एक एक करके सभी क्वेश्चन को बगैर स्किप किए देखते रहिए। इसमें अगर एक बार देखेंगे उसमें आपको याद ही हो जाएगा, बट अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा बार इसको रिपीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 16 नंबर, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? नागार्जुन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन सी, बैजनाथ मिश्र। ये इसको BBI कर लीजिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। नागार्जुन जी की बचपन का नाम या उनके मूल नाम बैजनाथ मिश्र। 17 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि या जन्मभूमि कहाँ है? जयशंकर प्रसाद जी की कर्मभूमि या उसी को जन्मभूमि कहाँ है? तो ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, 18 नंबर, आंसू है। आंसू एक क्या है? तो ऑप्शन ए, एक विरह गीत है आंसू। अगला प्रश्न है, 19 नंबर, तोड़ती पत्थर है। तोड़ती पत्थर क्या है? ऑप्शन ए, यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर,
हाहाकार है, हाहाकार क्या है ये? तो ऑप्शन ए क्रांतिकारी कविता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यह दीप कविता में ऑप्शन सी दोनों अर्थात व्यक्ति का समर्पण व समाज के प्रति है। ये कविता में ये दिया गया, एक है दीप का समर्पण एवं दीप पंक्ति के प्रति, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मनु चिंता करता है हिमगिरी पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कुकुरमुत्ता है, यह कुकुरमुत्ता क्या है? ऑप्शन ए सर्वहारा का प्रतीक है कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है 24 नंबर, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? राम की शक्ति पूजा में कमल की जो पुष्प है यानी फूल है वो कौन चुरा लेता है? ऑप्शन डी होगा शक्ति। अगला प्रश्न है 25 नंबर, धीक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध किसका है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हनुमान जी का। अगला प्रश्न है 26 नंबर, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आए, यह पंक्ति क्या किस से लिया गया? हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आए, ऑप्शन ए हाहाकार कविता की, इससे लिया गया ये। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भीष्म का पश्चाताप में पश्चाताप का क्या कारण है? पश्चाताप का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्याय पक्ष न लेने का, ये पश्चाताप है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, वसंत की आगवानी झिंगुर की आवाज़ में कल्पना है, वसंत की आगवानी झिंगुर की आवाज़ में कल्पना की है, किसकी की है? तो ऑप्शन सी बांसुरी की है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, केवल एक जलता सत्य देते टाल किस कविता की पंक्ति है? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, चांद का मुंह में किस वर्ष के बाद चांद का वर्णन है? आंसर होगा ऑप्शन ए सन 53 का। अगला प्रश्न 31 नंबर, एयारी रोशनी में चांद प्रतीक है, एयारी रोशनी में चांद किसका प्रतीक है? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 32 नंबर, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता, ये कैसा कविता या कैसा गीत है? आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयाग गीत है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में किसकी वीरता का वर्णन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में किसकी वीरता का वर्णन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है, कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न 35 नंबर, तोड़ती पत्थर का दृश्य है, तोड़ती पत्थर का दृश्य है, ऑप्शन डी इलाहाबाद का। अगला प्रश्न है 36 नंबर, जो मार खाए रोई नहीं किसके लिए प्रयुक्त है? जो मार खाए रोई नहीं ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी पत्थर तोड़ने वालों के लिए। अगला प्रश्न है 37 नंबर, तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन ए यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? पुरुषोत्तम नवीन कौन है? ऑप्शन ए राम। अगला प्रश्न है 29, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर जी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है 40 नंबर, धर्मवीर भारती किस काव्यधारा के कवि है? किस काव्यधारा के कवि? ऑप्शन ए नई काव्य कविता के कवि है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, गीत खो गए कहाँ? गीत खो गए कहाँ, छंद सो गए कहाँ किस कविता की पंक्ति है? आंसर होगा ऑप्शन ए कवि और कल्पना की पंक्ति है।
अगला प्रश्न है 42 नंबर, दिनकर का गांव है, दिनकर का गांव कौन सा है? तो ऑप्शन ए सिमरिया, सिमरिया जो कि बिहार में है, वही दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का गांव है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कौन फैंटेसी कविता के लिए प्रसिद्ध है? कौन? तो ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है 44 नंबर, दिनकर की काव्य भाषा क्या है? दिनकर की काव्य भाषा क्या? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है? किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञेय। अगला प्रश्न है 46 नंबर, संक्षेपण की विशेषताएं क्या है? संक्षेपण की विशेषताएं क्या? ऑप्शन ए संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। संक्षेपण का मतलब हुआ कि किसी बड़े चीज़ को तोड़कर छोटे चीज़ में लाना, तो उसमें संक्षिप्तता भी आ जाएगा, सरल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है 47 नंबर, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है। संक्षेपण मूल अवतरण का क्या होता है? ऑप्शन है 1/3 होता है। संक्षेपण आप लोग 10वीं का एग्जाम या 12वीं का कुछ भी हिंदी का एग्जाम दिए, आपको संक्षेपण पूछा जाता है 7 नंबर का, उसमें 1/3 लिखा जाता है, अर्थात जितना होता है उसका 1/3 3 से भाग देकर लिखा जाता है। वही चीज़ इसमें पूछा गया कि अवतरण क्या होता है, तो 1/3। अगला प्रश्न है 48 नंबर, संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है 49 नंबर, पल्लवन का अनिवार्य गुण क्या है? पल्लवन का अनिवार्य गुण क्या है? ऑप्शन ए विस्तारण। अगला प्रश्न है 50 नंबर, पल्लवन के समय का ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी का, इनमें से सभी पर, भाषा की स्पष्टता पर, भावों की क्रमबद्धता पर और व्याकरणिक अशुद्धियों पर। अगला प्रश्न 51 नंबर, पल्लवन के मूल अवतरण प्रायः होते हैं। मूल अवतरण प्रायः होते कैसे होते? तो ऑप्शन सी इनमें से दोनों, यानी कहावत और सूक्ति दोनों होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर, टिप्पण के द्वारा दिया जाता है। टिप्पण के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात सुझाव, निर्देश, सूचनाएं सभी दिया जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, टिप्पण के प्रकार क्या है? टिप्पण के प्रकार क्या है? तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, आदेशात्मक टिप्पण, विचारात्मक टिप्पण। अगला प्रश्न है 54 नंबर, आदेशात्मक टिप्पण कौन लिखता है? ऑप्शन बी अधिकारी लिखता है, यानी आदेशात्मक ऑर्डर की तरह। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पत्राचार का उदाहरण क्या है? कार्यालय पत्राचार का उदाहरण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी अधिसूचना। अगला प्रश्न है 56 नंबर, सरकारी पत्र के 100 निर्देश में लिखा जाता है। सरकारी पत्र के 100 निर्देश में क्या लिखा जाता है? तो आपका विश्वभाजन, भवदीय, आपका, ऑप्शन डी इनमें से सभी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, सरकारी पत्र के संबोधन में होता है। सरकारी पत्र के संबोधन में होता है, ऑप्शन डी महोदय लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित लिखा जाता है। क्या प्रेषित लिखा जाता है? ऑप्शन सी पत्र के सबसे नीचे में लिखा जाता है प्रेषित। अगला प्रश्न है 59 नंबर, सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है। कहाँ पर अंकित रहती है पत्र संख्या? ऑप्शन है सबसे ऊपर। सरकारी पत्र में सबसे ऊपर जो उसका पत्र संख्या रहता है वो लिखा रहता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अनुवाद का महत्व है। अनुवाद का महत्व क्या? ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात ज्ञान के प्रसार में, राष्ट्रीय एकता के विषय में, विश्व साहित्य के अध्ययन में, सभी में अनुवाद का महत्व है। अगला प्रश्न 61 नंबर, अच्छे अनुवादक के लिए होना चाहिए। अच्छे अनुवादक के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इनमें से सभी, 2 भाषाओं का ज्ञान, ये भी जरूरी है, अभिव्यक्ति कौशल, ये भी जरूरी है, और व्यापक अध्ययन, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 62 नंबर, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है? अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है? आंसर होगा ऑप्शन ए जयंती प्रसाद नौटिल्य की। अगला प्रश्न है 63 नंबर, आंसू अनुवादक का कार्य होता है। आंसू अनुवादक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात वक्ता के भाषण का तुरंत अनुवाद, लिखित अनुवाद करना, उपयुक्त दोनों।
अगला प्रश्न है 64 नंबर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य क्या है? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, अर्थात हिंदी में तकनीक शब्दों का विकास, भारतीय भाषाओं के तकनीक शब्दों का विकास। ऑप्शन सी इनमें से दोनों। 65 नंबर है, पारिभाषिक कोश में शब्दों का अर्थ रहता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 66 नंबर, पारिभाषिक शब्दों की सीमाएं रहती है, पारिभाषिक शब्दों की सीमाएं बंधी रहती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 67 नंबर, एक कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? एक कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रघुवीर। अगला प्रश्न है 68 नंबर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1960 में हुई। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न 69 नंबर, परिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है, परिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद। अगला प्रश्न है 70 नंबर, परिभाषिक शब्द ग्रांट की हिंदी क्या है? ग्रांट की हिंदी क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदान। अनुदान को ग्रांट कहते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर, परिभाषिक शब्द मेमोरेंडम की हिंदी क्या है? मेमोरेंडम की हिंदी क्या है? ऑप्शन ए, ज्ञापन। अगला प्रश्न है 72 नंबर, परिभाषिक शब्द गवर्नर की हिंदी क्या है? गवर्नर की हिंदी क्या? ऑप्शन ए, राज्यपाल। देखिए ये मीनिंग पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का आपको मीनिंग पूछा ही जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेस्ट पेपर में भी देख लीजिए, जो मीनिंग दिया होगा, इसका हिंदी दिया होगा, वो याद कर ले। अगला प्रश्न है 74 नंबर, एयरफोर्स की परिभाषिक हिंदी क्या है? एयरफोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, वायुसेना कहते हैं एयरफोर्स को। अगला प्रश्न है, ये सब नॉर्मल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार तो याद हो कि परिभाषिक हिंदी है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ये होता है इसका मतलब। अगला प्रश्न है 77 नंबर, आम के आम गुठली के दाम का अर्थ क्या है? देखिए ये अर्थ भी पूछा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, दूना फायदा उठाना। आम के आम गुठली के दाम, अर्थात जो भी मेरे पास है उसे दुगुना तिगुना फायदा मिल जाए, उसी को ये कहते हैं। अगला प्रश्न 78 नंबर, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, ये होता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ज़बरदस्ती दखल करना, यह होता है जिसकी लाठी, ये गांव घर में अक्सर होता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, पाँचों उंगलियां घी में, पाँचों उंगलियां, ये आप लोग आमतौर पर घर में ये सुनते होंगे, पाँचों उंगलियां घी में, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है, लाभ ही लाभ, अर्थात फायदा ही फायदा हो रहा है, तो पाँचों उंगलियां घी में इसे माना जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके आसपास में प्रयोग होता है, यूज होता है, तो आप उसको सीखा करिए। अगला प्रश्न 81 नंबर, जिसके हृदय में दया नहीं हो वो क्या कहलाता है? जिसके हृदय में दया नहीं हो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, निर्दय कहलाता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, जिसमें पाप नहीं है वो क्या कहलाता है? जिसमें पाप नहीं है, ऑप्शन ए, निष्पाप कहलाता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, ऑप्शन डी, अज्ञात शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, अनुपम कहलाता है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, जिसमें कलंक नहीं है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, निष्कलंक कहलाता है। कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको अपने से आंसर मिल जाएगा, जैसे निष्पाप वो सब था, और जिसमें कलंक नहीं है तो निष्कलंक, ये सब अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची, ये आप लोग 10वीं या 12वीं सब में ये सब याद किए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी, और ऑप्शन ए, जाह्नवी, तो ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर,
फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फूल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी पुष्प है, पुष्प कहा जाता है। सॉरी एक मिनट। फूल का पर्यायवाची क्या है? फूल का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए सुमन, पंखुड़ी, पुष्प, अर्थात इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर, आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची क्या? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, गगन और नभ दोनों। अगला प्रश्न 89 नंबर, सड़क का पर्यायवाची क्या है? सड़क का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रास्ता या मार्ग दोनों कह सकते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर, खून का पर्यायवाची क्या है? खून का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, लहू, रक्त, सोनित ये सब कहा जाता है। अगला प्रश्न 91 नंबर, उत्थान का विलोम क्या? उत्थान का विलोम क्या? तो ऑप्शन बी पतन, उत्थान का विलोम पतन होता है। अगला प्रश्न है 92 का, आज्ञा का विलोम क्या? आज्ञा का विलोम क्या? अवज्ञा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 93 नंबर, प्राचीन का विलोम क्या? प्राचीन का विलोम क्या? तो ऑप्शन ए आवर्चिन। अगला प्रश्न है 94 नंबर, अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम ऑप्शन ए विराग कहलाता है। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम क्या है? आकाश का विलोम क्या? ऑप्शन ए पाताल। अगला प्रश्न है 96 नंबर, प्रति उत्तर का शुद्ध रूप क्या? प्रति उत्तर का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है 97 नंबर, मुमुक्ष का शुद्ध रूप क्या है? मुमुक्ष का शुद्ध रूप क्या? ऑप्शन ए मुमुक्षु। अगला प्रश्न 98 नंबर, आपका दर्शन हुआ आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए आपके दर्शन हुए। अगला प्रश्न है 99 नंबर, मैंने आंख से देखा का शुद्ध रूप क्या है? मैंने आंख से देखा का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए मैंने आंखों से देखा। अगला प्रश्न है 100 और लास्ट है, आपका पत्र सधन्यवाद पाया का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन सी आपका पत्र पाया धन्यवाद। ये था आपका 100 प्रश्न। इसके अलावा आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि वो आपका जल्द से जल्द अपलोड कर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।